इसमें आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एलिमेंट्स को रो वाइज और कॉलम वाइज, दोनों नहीं होता है, मतलब रो कॉलम मिक्स नहीं होता है। इधर रो वाइज करोगे नहीं तो कॉलम वाइज करोगे। आप कौन सा करना चाहोगे? इसमें आप रो करना चाहोगे कि आपको ये दिया जाएगा, आपका क्वेश्चन ऐसे रहेगा, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे जो हम लास्ट टाइम निकाले थे, इसका रिजल्ट हमारे पास है। ओके, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग elementary ट्रांसफॉर्मेशन कभी देता है क्वेश्चन, इसमें आपके पास चॉइस रहता है कि आप रो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, नहीं तो कॉलम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन देता है कि यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो ओनली आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। और कभी कॉलम कॉलम देता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप क्या करना चाहोगे, रो कि कॉलम? मिक्स नहीं होता है, आप रो। जैसे बोलोगे रो। ओके, आई एम यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका इनवर्स निकालेंगे हम, एक तो पहले किए थे एडजेंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसे निकाले थे। अभी यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, तो जो भी मैट्रिक्स आपको दिया गया वही मैट्रिक्स लिखोगे, और साइड में कई बुक्स में देखोगे स्लैश दिया जाता है, नहीं तो ऐसे इक्विवेलेंट दिया जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये साइड में जैसे आप रो रो बीच में जो ट्रांसफॉर्म करोगे, लेफ्ट साइड में जैसे करोगे राइट साइड में ऐसा ही होगा। अब आप ट्राई करोगे लेफ्ट साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए, लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए राइट साइड में जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। लेफ्ट साइड में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा राइट साइड में एग्जैक्टली वही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दोनों एट ए टाइम होता है। ठीक है, आप लेफ्ट साइड को ट्राई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए, ए मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो राइट साइड में जो मैट्रिक्स आ जाएगा दैट बिकेम इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखता हूँ मतलब कैसे करते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये सब लाने के लिए। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पहले इसको जीरो करने के लिए, हाउ टू मेक जीरो दिस वन, changing row 3 as row 3 minus 2 times of row 2. Changing row 3 as row 3 minus 2 times of row 2. Change your row 3 as row 3 minus 2 times of row 3, so that ये जीरो हो जाएगा। तो जो करेंगे दोनों साइड में करेंगे, रो 1 में कुछ चेंज नहीं, 2 माइनस 1 0, रो 2 भी कुछ चेंज नहीं होगा, 3 1 2, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 0, 4 माइनस 4 0, ये हो जाएगा 3 क्योंकि इसका डबल माइनस हो गया 3, ये 1। करेक्ट,
राइट साइड में चेंज करो, क्या होगा? 100, रो 2 भी कुछ चेंज नहीं हुआ था, 010, रो 3 चेंज हुआ, रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो ये -2, ये 0, ये 1। अब क्या करेंगे? इसको 0 करेंगे, नहीं इसको 0 करेंगे तभी ये चेंज हो जाएगा। इसका डबल माइनस करें, रो 2 चेंजेस, रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स ऑफ रो 3, तो ये क्या होगा? 0। इसका 2 टाइम्स, रो 2 चेंजेस 2 टाइम्स ऑफ रो 3, तो ये 3 रहेगा, ये आपका -5 होगा, ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4, ये 1, -2। +2 टाइम्स कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बट इसको मुझे 0 करना है। एक 2 डिवाइड कर देता हूँ, 2 डिवाइड कितना जल्दी करेंगे, तो ये 0 लाने के लिए इसमें 0 लाना है, क्या करेंगे? ठीक है, एक 2 डिवाइड कर देता हूँ, रो 2 डिवाइड बाय, सॉरी, रो 1 डिवाइडेड बाय रो 1 माइनस रो 1 बाय 2, चेंज योर रो 1 आज रो 1 बाय 2, 2 डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या होगा? 1 कर देता हूँ, जो करेंगे दोनों साइड में करेंगे, ये 1 होगा, ये -हाफ होगा, तो ये हाफ हो गया, ये 0 0, करेक्ट। अब करता हूँ रो 2 चेंज आज रो 2 -3 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 2 चेंज आज रो 2 -3 टाइम्स ऑफ रो 1, कितना होगा? ये 1, -हाफ, 0, ये हो जाएगा आपका 0, इसका 3 टाइम्स माइनस हो गया, -5 + 3/2, कितना होगा? 7/2, -7/2, देन 0, 0, 3, ठीक है, तो ये क्या होगा? 1/2, 0 0, इसका 3 टाइम्स माइनस हुआ, 8 -3, 5/2, 1 -2,
-2 0, ये आ गया। इसमें मुझे 1 करना है। अच्छा एक काम करते हैं, हाउ टू मेक दिस वन 0। इसको 0 कैसे करते हैं? चेंज योर रो 1 आज रो 1 माइनस √2/7 चलेगा। √2/7 कर देंगे तो क्या होगा, ये -1/2 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। √2/7 क्या, 1/2 माइनस √2/7 कितना होगा, 5/14 कितना, 7 माइनस 5, 2/14। देन 0 माइनस R2/7, 1/7 तो 2/7, ये 5/2 1 -2 -2 0 1। अब कर रहा हूँ इसमें 1 ला रहा हूँ, तो रो 2 इंटू 2/7 -2/7, चेंज करो रो 2 इंटू -2/7 सो दैट ये 1 हो जाएगा। कितना होगा, -2/7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू -2/7 -5/7, -5 ये कितना होगा, -2/7, ये कितना होगा, 4/7। am I करेक्ट? एक मिनट, इसको और एक स्टेप कर देता हूँ क्योंकि आपको ये फिर इधर से समझने में नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका 1 0 0, ये हो जाएगा 0 1 0 0 3 1, ठीक है। ये हो गया 2/14 -1/7 2/7, इसमें 2 बाई -5/7 -2/7 +4/7, बाकी -2 0 1। अब इसमें कैसे 0 लाएंगे, बाकी सब हो गया, इसमें 0 लाना है, क्या करेंगे, रो 3 √3 चेंजेस -3 रो into 3 √2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 2, करेक्ट ना, सो दैट ये 0 हो जाएगा। ये रहा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इक्वलेंट टू आपका 2/14 -1/7 2/7, या इट इज -5/7 -2/7 4/7। अब क्या किया, इसका 3 टाइम्स माइनस किया तो +15/7, +15/7 होगा तो 1/7 होगा, है ना। इसका होगा 6/7, ये 1 माइनस 12/7 माइनस। अब चेक करो, हमारा आंसर यही कुछ था।
7 डिवाइड हुआ था, ठीक है। 7 कॉमन ले लो, ये 14, दिस इज 1/7, 1/7 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा 2 -1 -1 2 2 -5 -1 4 -2 4 1 6 -5 अपॉन, 7 चेक करो ये था, नहीं कुछ अलग आ रहा है। सर वो 2 के नीचे 14 था तो 2/2 ले गए ना कॉमन। कहीं पे मिस्टेक है क्या? ये सेकेंड रो बराबर आ रहा है, थर्ड भी बराबर आ गया, फर्स्ट वन गलत क्यों आया? फर्स्ट वन में सर वो 2 मैंने 2/14 सर को 2/14 को 2/2 ले गए ना कॉमन। 1/7 कर दिया ना। हाँ हाँ, सॉरी 2 क्यों लिखा, करेक्ट, ओके। 2/14 को 1/7 किया तो 7 कॉमन लिया था ना, 1/7 कॉमन लिया तो ये 1 बराबर आया। हाँ सर डिवाइड हो जाएगा ना। हम्म, समझाइए कैसे हुआ, बट थोड़ा दिमाग लगता है उसमें, मतलब कैसे करना है आपको। लेफ्ट साइड आइडेंट मैट्रिक्स लाना है तो राइट साइड में जो बनेगा दैट इज योर इनवर्स मैट्रिक्स। कहीं पे नहीं समझा तो बताओ, एक बार देख के लिख लो, फिर कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो बता दो।
डन। आप करोगे? Similarly, you can do column transformation also. इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन देखो, रो मैंने सिर्फ यूज किया, कोई कलम यूज नहीं किया था, कलम वाइज कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। अब कलम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो सिर्फ कलम कलम यूज करोगे, रो नहीं यूज होगा। जो होगा बोथ साइड्स होगा। इनफैक्ट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो पूरा ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, इसमें ऐसा नहीं। अब जो रो में डिवाइड कर दिए, करस्पॉन्डिंग उस रो में डिवाइड होगा सेकंड एटम सेकंड मैट्रिक्स का। आप लोग करोगे, एक 2 by 2 का करो पहले, फिर 3 by 3 का करो। क्या यूज करोगे? रो और कलम? फाइंड इनवर्स ऑफ 2417 यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। एक 2 by 2 का करो, सो दैट आप 3 by 3 का करो।
मिला? कि नहीं? किसके साथ ये करेंगे? 1001। आपको लेफ्ट साइड में 1001 लाना है। आपका टारगेट होना चाहिए पहले 0। हाउ टू मेक 0? ओके। एक 2 डिवाइड कर देता हूँ बोथ दी साइड, सो दैट इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 होगा, यहाँ पे मैं 0 ला सकता हूँ। तो 2 डिवाइड कर देंगे तो इसमें क्या होगा? तो R1/2 कर दिया मैंने। सो दैट ये 1 होगा, ये 2, 1, 7, ये होगा हाफ, 0, 0, 1। देन इसको 0 करो, रो 2 चेंजेस रो 2 माइनस रो 1, 1, 2, 0, 5। रो 2 माइनस रो 1, तो माइनस हाफ, ये 1। इसमें 1 लाना है, तो क्या करेंगे? 5 डिवाइड कर देंगे, R2 चेंजेस R2 अपॉन 5, तो 1, 2, 0, 1, ये 1/2 0 माइनस 10, 1/10 होगा। 5 डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, ये 1/5। करेक्ट। अब इसमें 0 लाना है, क्या करेंगे? रो 1 चेंजेस रो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, तो ये 1, 0, 0, 1। रो 1 हाफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/5, इसका 2 टाइम्स, कितना? 7/10। राइट। और इसका हो जाएगा -2/5 माइनस 1/10, ये 1/,
आप चाहो तो 10 कॉमन ले सकते हो, 1/10 कॉमन रखोगे, देन यू गेट 7 -4, ये होगा -1, ये होगा कितना 2 अपॉन 10, ये होता है ना। अच्छा, ऑलरेडी हमें 2/2 का इनवर्स कैसे इमीडिएट निकालते हैं हमें पता है, 2417, इसका इनवर्स निकालेंगे तो कैसे मिलता है, क्या बताया था, ये दोनों को इंटरचेंज करोगे, ये दोनों में माइनस करोगे, अपॉन अपॉन AD माइनस BC। AD माइनस BC, 14 - 4, चेक करो वही मिला। है ना। तो ये मेथड इतना इजी नहीं होता है आपका, हमारा जो एडजेंट मेथड वो इजी रहता है, बट आपका क्वेश्चन जब पूछता है कि यही मेथड यूज करना है तो आपको करना पड़ेगा, बोर्ड के लिए, एंट्रेंस के लिए कोई जरूरत नहीं। बोर्ड में पूछते हैं। हाँ, बोर्ड में पूछता है कि यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं तो यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए तो वो मेथड दिया गया बुक में। एंट्रेंस के लिए कुछ नहीं चाहिए, आप क्यों इसके साथ जाओगे, आपको तो एडजेंट मेथड मोर इजी देन दिस मेथड। अभी ये समझा क्या, बट थोड़ा माइंडफुली करना पड़ेगा और थोड़ा टेक्निक मतलब यूज करना पड़ेगा, आपका टेक्निक यूज करके आप ट्राई करोगे आपका लेफ्ट साइड को कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाया जाए किसी भी तरह। इसका कोई फिक्स मेथड नहीं है, आप कैसे भी करके आप ला सकते। ये समझा तो फिर आप 3/3 का कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे। मैंने 3/3 का किया, 2/2 का किया। करोगे 3/3 का कि नहीं चाहिए। बोर्ड में आपका हुआ है डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, बोर्ड के लेक्चर में, यस सर, हो गया। तो ये तो हुआ होगा ना। हाँ सर, हुआ है। ठीक है, बाकी आप करोगे तो हम आगे चलते हैं। सर हो गया चैप्टर। नहीं नहीं, आगे चलते मतलब और है, बाकी थ्योरी पार्ट बचा है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, करेंगे फिर। तो फाइनली व्हाट यू गॉट, इफ ए if A be a non-singular matrix, then A inverse exists। ये आप रखो कि A inverse does not means 1/A, ऐसा नहीं होता है, एंड A inverse होता है आपका adjacent of A, adjacent of A upon determinant of A। कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। If A be a non-singular matrix, of order n, then इसमें आपको क्या मिला था, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे A determinant into
ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए, एक ये तो स्केलर, ये कहीं पे भी मल्टीप्लाई हो सकता है, एक ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ दी साइड्स, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ए मैंने मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए, दैट इम्प्लाइज ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। ये आपका फॉर्मूला, ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इंटू आई। If A be a non-singular matrix of order n, then adjoint of A का determinant is equal to A determinant to the power n minus 1। ये सब याद रखना है। मैं डबल एडजेंट यूज करूंगा, एडजेंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट टू दी पावर n माइनस 1 का स्क्वायर होगा। ओके, 3 बार यूज करूंगा, एडजेंट ऑफ ए, 2 बार यूज किया स्क्वायर हुआ, 1 बार यूज किया पावर 1 हुआ, तो ये होगा ए डिटरमिनेंट टू दी पावर n माइनस 1 क्यूब। वही सेम कंडीशन पर adjacent of A, you can write A determinant to the power n minus 2 into A। कंडीशन वही रहेगा, if A be a non-singular matrix of order n। हेडिंग रख देता हूँ ये इतना। कभी ए डिटरमिनेंट का, सॉरी ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है, दिस इज 1 बाय ए डिटरमिनेंट हो जाता है, इट इज रियल जैसा एक्ट करता है। ए बी का डिटरमिनेंट यू कैन राइट ए डिटरमिनेंट इनटू बी डिटरमिनेंट, तो लैम्डा ए का डिटरमिनेंट और if lambda belongs to real number other than 0, then lambda a का इनवर्स कभी निकालना है, दिस इज a इनवर्स अपॉन लैम्डा होगा। Okay. A b inverse is not equal to a inverse into b inverse. It is b inverse into a inverse. It is like transpose. Implies आपका इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका एडजेंट, तो adjacent of AB, you can write adjacent of B into adjacent of A, उल्टा होता है। Similarly,
ABC का इनवर्स इज C इनवर्स into B inverse into A inverse. So adjacent of ABC also you can write like that. Adjacent of C into adjacent of B into adjacent of A. A transpose inverse also you can write A inverse transpose. A inverse power n you can write A power n inverse. मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं. So these are the properties. It starts from here. ये ऑलरेडी हम किए थे, बाकी ये लिख. हेलो सर.
हम्म।
If A raised to 4 is the norm matrix, then prove that I minus A inverse is the I plus A square plus A cube. मिला किसी को? What is A into A inverse? A into A inverse क्या होता है? I. Equal to A inverse into A. ठीक है, तो A के साथ कोई I मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या मिलेगा? A inverse. नो, A के साथ I मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी मैट्रिक्स के साथ उसका आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करोगे, वही सेम मैट्रिक्स हो, इनवर्स क्यों मिलेगा? इसमें मैं A मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर A बनेगा ना, A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I बोल रहे हो, तो मैं A मल्टीप्लाई कर देता हूँ राइट साइड में, दोनों का राइट साइड में, तो A इंटू A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I इंटू A। तो I इंटू A इनवर्स क्या मिला? I मिला, तो A इंटू I इक्वल टू I इंटू A विच इज द A, ये A होता है। मैं इसके साथ जो आपका RHS है, इसके साथ एक I माइनस A मल्टीप्लाई करता हूँ, I प्लस A स्क्वायर प्लस A क्यूब, इसके साथ एक I माइनस A मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, क्या मिलेगा देखो, मल्टीप्लाई करो, I इंटू I क्या होगा? I इंटू I इट इज I स्क्वायर क्या होता है? फिर I हो जाता है, 1001 के साथ 1001 मल्टीप्लाई करोगे, वही मैट्रिक्स मिलेगा, 100 वही मिलेगा। तो I इंटू I स्क्वायर दैट बिकम I माइनस I इंटू A होता है, A इंटू I जनरल मल्टीप्लीकेशन, हाँ, A इंटू I
ए माइनस ए इंटू ए स्क्वायर इंटू आई ए स्क्वायर इंटू माइनस ए क्यूब ए क्यूब इंटू आई प्लस ए क्यूब माइनस ए रेस टू कैंसिल 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 बचा क्या आई माइनस ए रेस टू 4 कितना दिया गया नॉल मैट्रिक्स आई माइनस नॉल मैट्रिक्स कितना होगा ए प्लस नॉल मैट्रिक्स करो वो ए ही देगा नॉल मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 0 तो प्लस करने से एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा कि माइनस करो आपको वही मिलेगा तो आई माइनस नॉल मैट्रिक्स इधर आई मैट्रिक्स जब ये दोनों का प्रोडक्ट आई मैट्रिक्स हुआ तो एक दूसरे को क्या बोलेंगे if A into B is the I matrix, then B को A का क्या बोलेंगे then matrix B is called inverse of क्योंकि A के साथ A इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो I मिलता है तो ये दोनों का आप कंपेयर करोगे तो B की जगह A इनवर्स हो जाएगा B is called inverse of A और A is called inverse of B provided ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए only both are नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मतलब not equal to 0. डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ओके नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होगा तो देन एक दूसरे का इनवर्स बोलेंगे तो आज देयर प्रोडक्ट आज I plus A square plus A cube into I minus A became I matrix. So I minus so I plus A square plus A cube is the inverse of I minus A matrix. Am I correct? इसका इनवर्स होगा एक दूसरे का इनवर्स हाँ होगा सर that implies I plus A square plus A cube you can write I minus A का इनवर्स वही प्रूव करना था समझाइए yes sir समझा राइट डन
Done. Sir, wait. Okay. Again, different types of matrices. Orthogonal matrix. What is orthogonal matrix? If A be a square matrix and A into A transpose is equal to I is equal to A transpose into A, then matrix A is called orthogonal matrix. If A into A transpose is equal to I or A transpose into A equal to I, then the matrix A is called orthogonal matrix. Okay. तो I का ट्रांसपोज क्या होता है? I मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? इसको ट्रांसपोज करोगे क्या होगा? सर सेम वही मिलेगा। सेम मिलेगा ना, और रो कलम हो जाएगा, कलम रो हो जाएगा। अगेन सेम मैट्रिक्स मिला। तो आई का ट्रांसपोज आई होता है। आई इंटू आई क्या होता है? सो आई इंटू आई ट्रांसपोज मीन्स आई आई इंटू आई इक्वल टू आई। दैट मीन्स आई इज एन एग्जाम्पल ऑफ orthogonal matrix. Okay, I is an example of orthogonal matrix. That does not means every orthogonal matrix is an identity matrix. Okay. I is an orthogonal matrix, but every orthogonal matrix is not an identity matrix. रिवर्स ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो और बहुत सारे मैट्रिक्स मिल सकता है अदर देन आइडेंटिटी जिसका ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होता है। ठीक है, जैसे कि मैं -1 0 0 -1 इसके साथ इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? वही होगा -1 0 0 -1। आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपको भी आई मिलता है, बट इट इज नॉट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, sorry, this is an orthogonal matrix but not an identity matrix. If
A be an orthogonal matrix, then determinant of A क्या होगा? If A be an orthogonal matrix, then determinant of A का वैल्यू क्या होगा? If orthogonal matrix, you know A into A transpose is equal to I. दोनों का साइड में डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, तो डिटरमिनेंट ऑफ A into A transpose is equal to determinant of I. मैंने बताया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है। बताया कि बताया डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। आई का डिटरमिनेंट कितना होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? I. इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट हमेशा वैल्यू होता है। आई होता है मतलब आई मतलब वो मैट्रिक्स हो गया। इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 1 होता है। इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? वो भी 1 होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ आई 1 होता है। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये दोनों में क्या रिलेशन है? कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालोगे, वही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? सपोज A is the matrix 2 3 1 4 5 0 3 3 7। लेट अस टेक A ट्रांसपोज क्या होगा? 2 3 1 4 5 0 3 3 7। लेट डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू लैम्डा, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? सपोज इसका डिटरमिनेंट वैल्यू लैम्डा मिला, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, ये डिटरमिनेंट को मैं रो वाइज निकाल रहा हूँ, फर्स्ट रो वाइज। मैंने बताया था यू कैन इवैल्यूएट योर डिटरमिनेंट एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज। ये डिटरमिनेंट को कॉलम वाइज निकाल रहा हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? No sir, same. फर्स्ट डिटरमिनेंट को रो वाइज निकाला, सेकंड डिटरमिनेंट को कॉलम वाइज निकाला, कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसमें जो आंसर मिलेगा इसमें वही आंसर मिलेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जितना होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज उतना ही होता है, तो ये भी लैम्डा होगा। ओके, तो चाहो तो यू कैन मेक इट नोट। ये मैंने पहले से बताया था, डिटरमिनेंट ऑफ ए सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा? इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा? One ही होएगा। 1 ही होगा। -1 होगा तो हाँ सर, +1 माइनस। +1 और -1। तो कभी इफ ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू +1 होगा और -1 होगा, ये मस्ट। और एक नोट करो, if A and B both are orthogonal matrix, of same order,
देन ए बी, बी ए ट्रांसपोज, ए इनवर्स आर ऑल्सो orthogonal matrix। ये लिख लो एक बार। अच्छा, ये प्रूव कर पाओगे जो लास्ट वन मैंने डाला, इफ ए एंड बी बोथ आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस देन ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी भी ऑर्थोगोनल होगा, बी ए भी ऑर्थोगोनल होगा, ए ट्रांसपोज, ए इनवर्स, ये सब ऑर्थोगोनल होगा।
इसमें ये दो प्रूव करो ना, फर्स्ट एंड थर्ड वन, ये दोनों प्रूव करो। मिला किसी को? आपको कैसे पता चलेगा ए बी जन ऑर्थोगोनल और नॉट? कैसे पता चलेगा ए बी आपका ऑर्थोगोनल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इफ यू प्रूव ए बी into AB transpose, if you prove AB into AB transpose is equal to IA, or AB transpose into AB is equal to I, then matrix AB is an orthogonal matrix. Am I correct? आपके पास ऑर्थोगोनल दिया गया है, A and B both are orthogonal matrix. That means A into A transpose is equal to I equal to A transpose into A. ये आपके पास है. Similarly, B into B transpose is equal to I equal to B transpose into B. These two are given. Now find out this thing. AB into AB transpose.
AB का ट्रांसपोज क्या होता है? AB का ट्रांसपोज क्या होता है? दिया था मैंने ट्रांसपोज के टाइम पर। डिटर्मिनेंट ए बी। अरे AB ट्रांसपोज बोलो कि AB बोलो, ये मैट्रिक्स होता है। डिटरमिनेंट कहाँ से आ जाता है? जब तक मैंने डिटरमिनेंट यूज नहीं करूंगा तब तक डिटरमिनेंट नहीं आएगा। AB का ट्रांसपोज क्या होता है? इट इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। याद रखो, हम जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, किसी का ऑर्डर को चेंज नहीं करते। ब्रैकेट हटा सकते हो बट ऑर्डर चेंज नहीं करोगे। बट ब्रैकेट आप कहीं पे भी यूज करोगे। आपका ऑर्डर मतलब ए बी देन बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आपका ऑर्डर है। तो आप ब्रैकेट कहीं पे भी यूज कर सकते हो बट डोंट चेंज द ऑर्डर। ए देन बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मैंने इसमें ब्रैकेट रखा विच इज ए बी इंटू बी ट्रांसपोज कितना? आई मैट्रिक्स इंटू ए ट्रांसपोज। ए इंटू आई मैट्रिक्स क्या होगा? ए into A transpose, A into A transpose. So now AB into AB transpose became I matrix. So AB into AB transpose equal to I. That means AB is an orthogonal matrix. ऐसे प्रूव किया जाता है। सिमिलरली बी को भी प्रूव कर सकते हो, ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज के साथ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे। आपको चेक करना है कि वेदर इट इज आई और नॉट। ओके, विच इज ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है? ए हो जाता ए ट्रांसपोज इंटू ए कितना होगा? ये गिवन ना, आई। आई होगा। दैट मींस ए ट्रांसपोज इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरली आप ए इनवर्स भी प्रूव कर सकते हो। ये सब याद रखना है। ये हो गया आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लिखना तो लिख लो ये प्रूफ।
Next, idempotent matrix. What is idempotent matrix? If A be a square matrix, ऑर्थोगोनल केस में भी वही था, स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स and A square is equal to A, then matrix A is called idempotent matrix. If A square is equal to A, then the matrix A is called idempotent matrix. I square कितना होता है? I square क्या होता है? I होता है. तो ये भी इसको सेटिस्फाई किया. So I is an example of idempotent matrix. Okay. और एक एग्जांपल ले सकते हो. Let matrix A is 2, -2, -4, -1, 3, 4. आप इसका ए स्क्वायर चेक कर सकते हो. व्हाट इज ए स्क्वायर? चेक करो, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करो. ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है रो कॉलम वाइज. तो कितना होगा? 4 + 2 6 -4 2 मिला. देन 1 2 एलिमेंट -4 -6 -10 +8 -2 मिला. 1 3 -8 -8 -16 +12 -4 मिला. 2 1 -2 -3 -5 +4 -1 2 2 +2 +9 11 -8 3 2 3 +4 +12 16 -12 +4 3 1 2 +2 4 -3 1 2 3 sorry 3 2 -2 -6 -8 +6 -2 3 3 -4 -8 -12 +9. वही मैट्रिक्स ए मिला. So this is an example of what? Idempotent matrix. Okay.
तो आज ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, implies ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट, दैट implies ए डिटरमिनेंट 0 होगा और 1 होगा। तो if A is an idempotent matrix, then determinant of A either 0 or ये नोट करो।
डन। If A and B are square matrices of same order and AB equal to A, BA equal to B, then prove that both A and B are idempotent matrices. If A and B are square matrices of same order and AB equal to A given, BA equal to B given, then prove that both are idempotent matrices. मिले मिला किसी को? आपको क्या प्रूव करना है? आपको कैसे पता चलेगा एज एन आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स? आपको प्रूव करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये प्रूव करना है।
a square, can I write a into a? है ना? ये जो फर्स्ट ए के जगह है मैंने इसको डाल रहा हूँ ए बी, but this a write a b into a विदाउट चेंजिंग ऑर्डर. आप ब्रैकेट को चेंज करो, ए बी ए में बी ए में ब्रैकेट यूज करो. बी ए की जगह क्या लिख सकते हो? बी. फिर ए बी की जगह क्या लिख सकते हो? आ गया? दैट्स व्हाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए implies a is an idempotent matrix. Similarly, B also you can prove B is an idempotent matrix. B square equal to B. Yes. समझाइए? Yes, sir. नेक्स्ट टाइम आपका ये मैट्रिक्स खत्म होगा, टाइम बचेगा तो फिर विल स्टार्ट न्यू चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर इज द फंक्शन. ओके, चलो, थैंक यू एंड बाय. Bye, sir. Thank you, sir. बाय.